हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हिस्ट्री के एमसीक्यूज को हल करेंगे हम लोग। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन बताना होगा, किस युग को कहा जाता है क्लासिकल युग? गुप्त युग को कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा। और यह क्यों कहा? गुप्त शासकों के मतलब जो है लिए कहा गया है, क्योंकि गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर इतिहासकारों ने क्या किया है, इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है और इसी काल को क्लासिकल युग भी कहा है और इसी को पेरिक्लीन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पेरिक्लीन युग। तो ये इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन तैयार हुआ। आप जैसे ये तीनों नाम दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्लासिकल युग, स्वर्ण युग और पेरिक्लीन युग। तो ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सांख्य दर्शन के प्रणेता जैसे सांख्य है, योग है, मीमांस है, वैशेषिक दर्शन है, ये आपको याद कर लेना। जैसे हम एक आपको बता देते हैं, जैसे भक्ति आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? रामानुज के द्वारा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे वो दर्शन की अगर बात करें तो दर्शन में सांख्य दर्शन जो था वो कपिल का था। सांख्य दर्शन कपिल का था। और उसके बाद योग दर्शन पूछा जाए तो पतंजलि का है और मीमांस दर्शन जैमिनी का है। न्याय दर्शन गौतम का है और वैशेषिक दर्शन कणाद का है। तो ये आपके एक रो में तैयार हो गए हैं, यानी एक जगह पर सभी हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और उसके बाद अगर मत्स्य से पूछा जाए, वत्स और मत्स्य में बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। मत्स्य की पूछी जाए तो विराटनगर है। मत्स्य की अगर पूछी जाए, जैसे मत्स्य जनपद था तो इसकी राजधानी जो है विराटनगर। विराटनगर। तो ये आपको याद रखना है मत्स्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। किसने बांधा था? तो ये ऑप्शन आपका प्रतिहारों ने बांधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची का मिलान करना है इसमें। जैसे देखिए इसमें क्या हो सकता है उचित, तो ये आपको बताना है। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रामानुज जो थे वो, देखिए इसमें जो है आपको मिलाना है। आप लोग मिला लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए अपने आप, फिर हम बताते हैं। इसमें देखिए रामानुज जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद थे। विशिष्टाद्वैत। फिर उसके बाद माधवाचार्य द्वैतवाद। तो ये आपका ए का चौथा, बी का तीसरा, और कोई ए का चौथा ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं और भी मैच कर लीजिए आप। तो निम्बार्क का द्वैत और वल्लभाचार्य का ये हो जाएगा शुद्धाद्वैत। तो इस तरीके से अलवरों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? अलवरों ने किसके भक्ति को? विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फायहान भारत आया था? तो ये सभी को पता होगा, फायहान किसके दरबार में आया था? तो इसमें हेनसांग हर्षवर्धन और फायहान चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के दरबार में नवरत्न थे। तो जैसे ये भी आपको याद रखना है कि नवरत्न इसके दरबार में थे, आरुचि वगैरह थे, वरुचि वगैरह, बेताल भट्ट और ये सब जो है सब इसी के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ है? तो इसमें बताना है आपको
7 वर्गों में बांटा हुआ है मेरे शरीर ने, इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये आपको बताना है, सोलंकी नरेश। सोलंकी नरेश कौन था? भीमदेव प्रथम ने। भीमदेव के मंत्री एक थे विमल शाह ने, इन्होंने ही जो है माउंट आबू पर्वत का 11वीं सदी में मतलब जो है लगभग जो है बनवाया था, ये विमल शाह नामक जो है मंत्री ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिताक्षरा, ये तो सभी को पता होगा, विज्ञान विषय की होगी। सिंधु संस्कृत से संबंधित स्थल मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, और आपका सबसे पश्चिमी बिंदु अगर जो है पूछा जाए सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, तो आपको बताना होगा सुत्क गेंडोर है। और उसके बाद जो है दायमाबाद उसका जो है दक्षिणी बिंदु है, और आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है वो इसका पूर्वी बिंदु है। तो यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैली हुई है, जिसका मात्र 2% भाग ये भी खोदा गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा। इसमें देखिए सिंधु संस्कृत में संबंधित मांडा किस नदी के, अब देखिए नदी पूछ दिया है इसमें, तो नदी कौन सी पड़ती है? चिनाव नदी। चिनाव नदी के जो है ये जम्मू कश्मीर से करीब जो है 28 किलोमीटर की दूरी पर चिनाव नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? सल के बने हुए फलक। सल के बने फलक। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग कौन सा माना जाता है? नवपाषाण युग। इसमें मतलब कुछ जो है औजारों को जैसे बहुत सिस्टमेटिक रूप से बनाने लगे, धारदार बनाने लगे, बढ़िया एकदम, तो इसलिए जो है उनको सिस्टमेटिक रूप वे पर जो है लाए गए औजार। पहले क्या होता था, पत्थर को घिसा के जो है बना लेते थे औजार, फिर थोड़ा जो है उसको आधुनिक रूप प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? सैंधव सभ्यता का तो मुख्य केंद्र जैसे माना जाएगा, तो इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है क्या हो सकता है, जो इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो बंदरगाह है या जिसको गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये लोथल है। लोथल गुजरात में पड़ता है और यह एक बंदरगाह स्थल था। तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो ये क्या है तोल्काप्पियम? व्याकरण व कविता तोल्काप्पियम जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें देखिए मैच करना है आपको। सासाराम का जो मकबरा है किसका है? शेरशाह सूरी, सासाराम। और उसके बाद देखिए ये आप इस तरीके से इसको मैच करते जाइए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप देखिए मैच करिए। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए ए का चौथा, तो ये सभी दे दिए इन्होंने चौथा, बहुत होशियारी की इन्होंने। फिर उसके बाद बी का देखते हैं, फतेहपुर सीकरी, तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेह सीकरी। तो बी का तीसरा इन्होंने 3 में दिया है, बी का तीसरा, इसमें भी होशियारी कर दी इन्होंने। फिर उसके बाद देखते हैं आप किसमें, सी का देखते हैं, और सी में जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किसके द्वारा बना? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। तो सी का दूसरा 2 में है, इसमें और इसमें। अब देखिए अब जो है लास्ट आपको यानी पूरा पता ही होना चाहिए, चार मीनार किसकी है? तो चार मीनार आप लोगों को पता होगा। अच्छा इसमें 3 तो हो ही गए हैं, अब लास्ट बचा क्या है? लास्ट बचा तो यही है, चार मीनार, डी का पहला। सो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। चार मीनार किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, चार मीनार। और सासाराम का मकबरा किसका है? शेरशाह सूरी। फतेहपुर सीकरी अकबर। जामा मस्जिद शाहजहां ने। तो इस तरीके से आपको पता होगा। तो देखते हैं मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुत्साह भी पुकारा जाता था? बुत्साह। जैनुल आबदीन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाऊली का क्या अर्थ है। ये देखिए नया शब्द है, आप ध्यान रखिए, भाऊली, भूमि पैमाइश के संदर्भ में। सो इसमें कौन सा होगा, तैयार अनाज का अल्प भाग, ये भाऊली कहा जाता था। मसूरी और माधव, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो मंसूर और माधव ये किसके दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंसूर और माधव। अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया, अल्तमगा भूदान बताना है आपको किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। अल्तमगा भूदान जहांगीर के द्वारा। नानकार और बंद है, देखिए क्या है, यह मुक्त भूमि थी, लगान मुक्त भूमि थी, जिसको कहा जाता था नानकार। ठीक है, 1699 में खालसा की स्थापना की। खालसा की आपको जो है 1699 में किसने की थी, तो ये आपको बताना है, गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक संप्रदाय खालसा की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। किसने, गुरु गोविंद सिंह। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हुआ। 24 नंबर देखते हैं, 24 में कह रहा है कि अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे किसके, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये सूफी परंपरा के मतलब जो है ये संत हैं। कंडरीय महादेव, भाई कंदरिया महादेव, कंदरीय महादेव मंदिर बनवाया था, ये किसने बनवाया था, चंदेलों ने। खजुराहो के मंदिरों में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण, तो ये इसका नाम है, इसमें कंडरी लिखा है, वो नाम थोड़ा आप समझ जाइए उसको। सो इसमें किसने, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं, मेहराब किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है आपको बताना है, इसमें मुख्य द्वार मेहराब जो है पाया जाता था। मुगलों के शासनकाल में निम्न से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था, तो इसमें कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था, खुतबा। खुतबा किसमें था, दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया है, यानी जो आपके गुलाम वंश हुआ और उसके बाद खिलजी वंश, इनमें जो है खुतबा पढ़ा जाता है। दिल्ली सल्तनत जो आपका है, तो उसमें ये मुगल सल्तनत है, तो मुगल सल्तनत में शाही दस्तावेज खुतबा नहीं था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, पाल वंश का जो सबसे महानतम शासक माना जाता है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें वैसे सो फ्रेंड्स, पाल वंश का सबसे महानतम शासक कौन सा होगा, देवपाल होगा इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था। तो झेलम नदी पर पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था, आनंदपाल। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। निकोलाज मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था वेनिस का। फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ की, तो ये राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ, तो यह जो है इसमें कौन सा होगा, सुंग वंश। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया, इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, अमीर खुसरो। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की
कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया है, तो यह अमीर खुसरो है, क्योंकि इसने साहित्य के गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचनाएं की हैं। इसने अपनी रचना हिंदवी में की है, इसकी ऐसे मान चलिए, ठीक है। इसे तोताए हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, तोताए। तो ये विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? तो इसमें देवराय। मदुरई कोंडवन की उपाधि, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये परांतक ने। और राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंचोलपुरम ने जो है गंगई कोंचोलपुरम की उपाधि धारण की थी। चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? चोल साम्राज्य में ब्राह्मण। किस राजा के राज्य में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देवराय द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। सॉरी, इसमें जो है, इसमें जो पूछ रहा है निम्न में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जैसे इसमें स्वामी विवेकानंद अगर नहीं, क्योंकि रामकृष्ण जो थे वो रामकृष्ण परमहंस वो जो है विवेकानंद के गुरु थे। सो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो की थी, लेकिन 97 में की थी। और जो इसमें पूछा है 96 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सो इसमें जो है आपके नरेंद्र दत्त हो जाएंगे, नरेंद्र दत्त। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिए। वैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर 1997 की जो पूछे तो वो जो है स्वामी विवेकानंद। बंबई पुर्तगालियों से 1962 में दहेज में किसे मिला? 1662, सॉरी 1662 में किसको मिला था? ब्रिटिश साम्राज्य चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को जो है बंबई दहेज में मिल गया भैया। संवैधानिक सभी सॉरी इसमें जो है गलत लिखा। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा जहां तक, तो यह भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो इसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? राजा राम मोहन राय का। इसमें सॉरी विलियम डोरोजियो का पड़ा था इसमें, तो ये ऑप्शन सही होगा, राजा राम मोहन राय नहीं होगा। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये किसने किया था प्रयोग? इसमें ऑप्शन चौधरी रहमत अली ने। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे, तो इसमें बताना है 5। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये भी आपको बता दीजिए, सिंगापुर में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था, बताइए कारण क्या था? तो इसमें टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था, इसमें से आप देखिए पढ़िए इसको जो है, फिर असफलता का कारण बताइए जल्दी से। देखिए इसमें संगठन और नेतृत्व का अभाव था, कोई कम्युनिकेशन इतना अच्छा था नहीं, इसलिए जो है एक प्रॉपर स्तर से, मतलब जो है एक दिन अगर जो है यह क्रांति 1857 की हुई होती तो फिर कुछ परिणाम अलग ही होता। लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग जो है स्थानों पर धीरे धीरे इसका जागरण हुआ, तो दबाने में अंग्रेजों को आसानी रही। और एक साथ अगर ये सब पूरा आंदोलन होता तो फिर अंग्रेजों के पैर उखड़ जाते। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना ये की किसने की थी? देखिए सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब इसमें देखिए 1875 में जो है की थी, ये आपको याद रखिएगा। और ये अलीगढ़ में जो है इसकी स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो
तो आपको बताइए कौन सा कथन सत्य है इसमें। अब इसमें से स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, तो ये सही है। तो इसमें जो है ये आपको पता चला। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास जल्द ही जो है हम लोग एमसीक्यूज में ही मिलते हैं हिस्ट्री के। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।